नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी तकरार पूरे देश की सुर्खियों में है। विधान परिषद में राबड़ी और नीतीश ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला था। राबड़ी ने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश भांग खा कर आते हैं, जिसे लेकर बवाल मच गया है। लेकिन राबड़ी देवी अभी भी अपने बयान पर कायम है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर गर्म दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लालू यादव का जो रवैया है वो अभी भी नीतीश को लेकर नरम ही बना हुआ है। वो नीतीश कुमार पर तंज कसने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लालू की रणनीति से यह दिखाई दे रहा है कि जैसे वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए के अंदर घमासान मचने वाला है। जेडीयू और बीजेपी के बीच लड़ाई होगी, ये बात एनडीए के नेता भी मान रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। वैसे तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला कर रहे हैं लगातार, लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया है, यानी जो बयान इस बार उनका सामने आया है, उससे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश महागठबंधन में आ सकते हैं। तो ऐसा क्या कहा है तेजस्वी ने, जिसके बाद बिहार एनडीए में मच गया है घमासान और नीतीश के एनडीए छोड़ने की होने लगी है एक बार फिर से चर्चा। आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे, ये तो तय है, लेकिन अब चुनाव कब होंगे इस पर एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। अगर समय पर चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार विधानसभा को समय से पहले भंग कर देते हैं तो चुनाव मई जून में भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जुलाई से लेकर सितंबर तक चुनाव नहीं होंगे, ये तो साफ है। क्योंकि बरसात के मौसम में बिहार के कई इलाकों का संपर्क दूसरे हिस्से से टूट जाता है, पानी भर जाता है, बाढ़ की समस्या हो जाती है। ऐसे में चुनावों को लेकर हर राजनीतिक दल तैयारियों में अभी से जुटा हुआ है, कहीं समय से पहले चुनाव ना हो जाए। तो जेडीयू और आरजेडी, जिन्हें लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि ये दोनों साथ भी आ सकते हैं, नीतीश महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं, उनके नेता इस समय एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। खास तौर पर राबड़ी देवी, जो कि आमतौर पर बयानबाजी करने से बचती दिखाई देती हैं, लेकिन अब उनके तेवर अचानक ही नीतीश को लेकर तीखे हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, जो नीतीश पर तीखे हमले कर रहे हैं, अचानक ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे बिहार में नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने, पहले आपको बता देते हैं। तो तेजस्वी ने कहा, हम तो कहेंगे कि भगवान नीतीश कुमार को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। अब हालत गंभीर हो गई है, बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि इस अवस्था में सरकार कैसे चल रही है। 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है, जिसके हाथ में कमान है, जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और लोग सोच भी रहे हैं। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही है नीतीश कुमार। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है, लेकिन पहली बार यह भी मान लिया है कि नीतीश कुमार साथ भी आ सकते हैं। उन्होंने अपने पिता लालू यादव की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि लालू यादव ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। दो बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। उन्होंने सत्ता गंवा दी, लेकिन अपनी जगह पर डटे रहे। लेकिन नीतीश कुमार कब पलट जाएं, इधर हो जाएं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही है नीतीश कुमार। लालू जी ने आज तक अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया, सत्ता रहे या जाए, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो नीतीश कब पलटी मार जाएं और उधर से इधर आ जाएं, यानी कि एनडीए से महागठबंधन में आ जाएं। अब तेजस्वी के इसी दावे ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी को जेडीयू की तरफ से
कुछ बड़ा इशारा मिल गया है, या फिर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर तेजस्वी यादव का यही दावा होता था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और इसके पीछे ये कहा भी जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि जेडीयू को अब सीएम की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी। अगर नीतीश आते भी हैं तो शर्त यही होगी कि सीएम, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम तो तेजस्वी ही बनेंगे। और इसी के चलते वो जेडीयू से गठबंधन को तैयार भी नहीं है। लेकिन अब नीतीश की पलटी को लेकर बयान देकर तेजस्वी ने नई चर्चा को शुरू कर दिया है। वैसे बीते दिनों जब तेजस्वी यादव से नीतीश की पलटी को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने उल्टा मीडिया पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि मीडिया जाने कहां से ऐसे फालतू के सवाल ले आता है। लेकिन अब वो खुद ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। ये भी साफ है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो वो महागठबंधन के साथ ही आएंगे, क्योंकि अकेले चुनाव लड़कर जीतना जेडीयू के बस की बात नहीं है। जेडीयू के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वैसे इस समय बिहार की जो सियासी स्थिति है उसमें साफ है कि कोई दल अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकता। नीतीश अगर एनडीए छोड़ेंगे तो उसे किसी ना किसी सहयोगी की जरूरत तो पड़ेगी। वैसे भी जिस तरह से हालात इस समय एनडीए के अंदर बनते दिख रहे हैं उससे जेडीयू और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। ऐसे में तेजस्वी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे वो नीतीश के खिलाफ ज्यादा नरमी बरतते भी नहीं दिख रहे हैं और तीखी हमले भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीतीश की एक और पलटी की बात कही है उसके बाद से बीजेपी के अंदर भी चिंता अब दिखाई दे रही है। वैसे तेजस्वी यादव की तरह ही राबड़ी देवी भी अब नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रही हैं। नीतीश राबड़ी देवी को जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनसे ये सब बयान दिलवाए जा रहे हैं। जेडीयू के 4 नेताओं का नाम लेते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के कान भरते हैं। यही लोग नीतीश कुमार से पार्टी के लोगों का अपमान करवा रहे हैं। ये लोग नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे। अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। राबड़ी ने आगे ये भी कहा कि पूरे सरकार की पावर बीजेपी को दे दिए हैं। सरकार नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी चला रही है। बीजेपी रिमोट से बिहार सरकार चला रही है। बिहार में हर जगह अपराध हो रहे हैं। राबड़ी देवी नीतीश पर तीखे हमले बोल रही हैं, लेकिन नीतीश की जगह वो जेडीयू के दूसरे नेताओं को और बीजेपी को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिहार में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब तेजस्वी के बयान से इस तरह के संकेत भी मिलने लगे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।